नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनामिका सिंह और मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। तो जो भी स्टूडेंट्स ग्रुप टू सब ग्रुप 4 का फॉर्म फिल करने वाले हैं या जो तैयारी कर रहे थे ग्रुप टू सब ग्रुप 4 की, तो आज की क्लास में हम हिंदी का सिलेबस डिस्कस करेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में टोटल 8 टॉपिक आएंगे। मैं 8वें ही टॉपिक पर बात करूंगी, पर आज मैं केवल हिंदी सब्जेक्ट के ऊपर बात करूंगी कि कैसे हम हिंदी में 25 में से 25 नंबर लेकर आएँ, क्योंकि टोटल जो आपका एग्जाम होगा वो 200 नंबर का होगा। सब्जेक्ट कितने आने हैं, तो 8 सब्जेक्ट आने हैं और सारे ही सब्जेक्ट 25 मार्क्स के आएंगे, यानी एक एक सब्जेक्ट में आपको 25 नंबर लाने होंगे, है ना। कट ऑफ भी इसका काफ़ी अच्छा जाएगा। सीपीसीटी वालों के लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी है ये, क्योंकि इसमें ज़्यादातर पोस्ट जो है वो सीपीसीटी वालों के लिए ही है। तो जिन्होंने सीपीसीटी किया है या जो कर बैठे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका है, क्योंकि इसमें ना कंपटीशन थोड़ा कम होगा अदर एग्जाम्स के कंपैरिजन में। तो पहले हम हिंदी का सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि हिंदी में हमें ऐसे कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं जो डायरेक्टली पूछे जाते हैं ग्रुप टू सब ग्रुप 4 में। देखो, किसी भी एग्जाम को यदि आप देने जाओ तो आपको सारे ही टॉपिक का नॉलेज होना चाहिए, लेकिन मेनली वो सारे टॉपिक आपको पता होने चाहिए जो हमेशा रिपीट होते हैं, जिनसे ज़्यादातर क्वेश्चन बनते ही हैं, है ना। तो टॉपिक्स बताने के पहले पहले हम सिलेबस एक बार और देख लेते हैं। हालांकि जब मैंने नोटिफिकेशन ये आउट हुआ था तो उसी समय इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी थी कि कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, लेकिन मैं एक बार आपको फिर से आज की क्लास में बता देती हूँ कि 2 पार्ट में ये आपका पेपर होगा, अ और बा में, यानी ए और बी में, ठीक है। जो पार्ट ए होगा वो 100 मार्क का होगा और पार्ट बी होगा वो भी 100 मार्क का होगा, है ना। और पार्ट ए की बात करूँ तो इसमें 4 सब्जेक्ट आएंगे। 4 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, तो जनरल साइंस है, इसके बाद है जनरल हिंदी यानी सामान्य हिंदी, फिर है आपका इंग्लिश और उसके बाद है आपका मैथ्स। ये 4 सब्जेक्ट 25-25 नंबर के आएंगे, यानी टोटल 100 मार्क आपका यहाँ पर कवर होगा। नीचे वाले पोर्शन में देखिएगा तो सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि से 25 नंबर के प्रश्न आएंगे, यानी एक सब्जेक्ट ये हो गया, फिर सामान्य कंप्यूटर हो गया और सामान्य तार्किक योग्यता ये तीसरा सब्जेक्ट है और चौथा सब्जेक्ट है सामान्य प्रबंधन। यानी 4 टॉपिक नीचे हैं, 4 सब्जेक्ट नीचे हैं, 4 सब्जेक्ट ऊपर है। टोटल कितने सब्जेक्ट हो जाएंगे, तो टोटल 8 सब्जेक्ट आपके एग्जाम में आएंगे। हर सब्जेक्ट से 25 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही, ठीक है। और व्यापम का तो आपको पता ही है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 1 नंबर का प्रश्न है तो आपको 1 नंबर ही मिलेगा। आप यहाँ पर तुक्केबाजी भी लगा सकते हो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो भी कर सकते हो, पर ये आपका लास्ट ऑप्शन होना चाहिए जब आपसे कुछ भी ना बने, है ना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं। तो क्लास को मैं आगे बढ़ाती हूँ। अभी केवल मैंने आपको ये पूरा पोर्शन बताया था कि कितने मार्क का क्या आएगा। हालांकि इससे रिलेटेड अभी मैं और भी वीडियोस लेकर आऊँगी। इसमें जो पोस्ट है पोस्ट से रिलेटेड वीडियो लेकर आऊँगी कि जो पोस्ट है उनमें किस किस तरह की पोस्ट आई हैं, आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, सारी ही चीज़ों पर मैं बात करूँगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और वो सारे टॉपिक हम देख लेते हैं जो व्यापम में मोस्टली आते ही हैं और ग्रुप टू सब ग्रुप 4 के एग्जाम में भी आते हैं, क्योंकि प्रीवियस एग्जाम्स को देखकर ही हम इसको एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक कुछ ऐसे हैं जैसे संधि हो गया, समास हो गया, रस हो गया, अलंकार हो गया। देखो, संधि समास बहुत ही कॉमन टॉपिक है। जितने भी है ना आपको स्क्रीन पर अभी दिख रही है सारे ही बहुत कॉमन टॉपिक है, लेकिन संधि समास से क्वेश्चन हर एग्जाम में आता ही है। 2 से 3 नंबर का प्रश्न आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा और ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट प्रश्न आते हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा, कोई शब्द दे देंगे तो आपको उसका विच्छेद करके बताना होगा, ऑप्शन में से देखकर विच्छेद सही की उसके सही विच्छेद की पहचान करनी होगी, या तो शब्द दे दिया जाएगा तो आपको उसमें से देखकर संधि की पहचान करनी होगी, या तो ये पूछ लिया जाता है कि संधि कितने प्रकार की होती है, तो संधि 3 प्रकार की होती है। अब प्रकार के अंदर से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, जैसे संधि 3 प्रकार की है, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, तो पूछ लिया जाता है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो प्रश्न आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेंगे, है ना। बस पूछा इसी टॉपिक में से जाएगा, अब वो कुछ भी घुमाकर पूछ सकते हैं। बिल्कुल भी ऐसा डिफिकल्ट टॉपिक में इसे नहीं कहूँगी, क्योंकि आप हिंदी सब्जेक्ट से अच्छी स्कोरिंग कर सकते हो, अच्छा स्कोर कर सकते हो। देखो, 200 नंबर का पेपर है, इसमें जनरल मैनेजमेंट यानी आपका जो प्रबंधन है यहाँ से भी 25 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कंप्यूटर से भी। तो ये जो 50 नंबर का पोर्शन है ना, यहाँ पर थोड़ी डिफिकल्टी होती है स्टूडेंट्स को। आप इसको यदि साइड में रखो 50 नंबर को, तो आपको 150 नंबर अच्छे से कवर करने होंगे। सबसे पहली चीज़ तो 150 नंबर के लिए आपको मेहनत करनी होगी, क्योंकि 50 नंबर तो वैसे ही कहीं ना कहीं अटका देंगे आपको, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन बहुत आड़े टेढ़े देखने को मिलते हैं।
ठीक है। तो हिंदी सब्जेक्ट में से हमारा प्रयास, हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम 25 में से 25 नंबर कैसे भी करके लेकर आए। तो अभी हमने संधि समास पर बात करी है, जैसे संधि से प्रश्न बनेंगे वैसे ही कुछ समास से ही प्रश्न बनते हैं। शब्द दिया रहता है और उसमें से देखकर आपको पहचान करनी रहती है कि निम्न में से कौन सा समास है इस शब्द में। या तो आपको शब्द का विग्रह करके दे दिया जाता, विग्रह शब्द दिया रहता है, आपको विग्रह की पहचान करनी रहती है, या तो विग्रह दिए हुए शब्द में आपको संधि की पहचान करनी होती है। तो कुल मिला के यहाँ पर भी घुमा फिरा के कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो एक संधि का टॉपिक हो गया, समास का टॉपिक हो गया, 2 से 3 नंबर यहाँ पर आप अपने कवर कर सकते हो। अगला टॉपिक है आपका रस का। रस में जरूरी नहीं है कि उदाहरण ही आए, क्योंकि कई बार क्या होता है आप उदाहरण की वजह से पूरा रस का टॉपिक ही अच्छे से नहीं पढ़ते हो, जिसके कारण आपके मार्क्स यहाँ पर चले जाते हैं। रस के अंदर बहुत सी चीजें होती हैं, जैसे रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, रस की परिभाषा क्या होती है, भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है, रस कितने प्रकार के होते हैं, और हर रस का स्थायी भाव क्या होता है, रस के कितने अंग होते हैं, विभाव क्या होता है, आलम्बन विभाव क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। यदि मैं पढ़ाने बैठूँ ना अभी, तो मैं तो न जाने कितना सारा अभी ऐसे ही बोलते बोलते पढ़ा दूँ, लेकिन अभी मैं केवल आपको सिलेबस बता रही हूँ, ठीक है। तो रस के टॉपिक में उदाहरण के पीछे तो भागोगे, लेकिन साथ साथ में आपको सारी ही चीज़ों को कवर करना होगा, केवल एक चीज़ के पीछे आप नहीं भागेंगे। नेक्स्ट है अलंकार का टॉपिक। देखो व्यापम में अलंकार के जो प्रश्न है वो वाकई थोड़े आड़े टेढ़े आते हैं, उसमें उदाहरण कभी कभी ऐसे आएंगे जो आपसे नहीं बनेगा। तो ऐसा कोई प्रश्न यदि आ जाए तो बिल्कुल मत घबराना, है ना। थोड़ी बहुत सूझबूझ के या ऑप्शन का प्रयोग करोगे तो आपसे आंसर बन जाएगा, आप आंसर निकाल सकोगे यदि आपने अलंकार को डिटेल में पढ़ा है और अच्छे से पढ़ा है तो अलंकार के टॉपिक को भी आप अच्छे से पढ़ेंगे। इसके अलावा उपसर्ग प्रत्यय, देखो शब्द के आगे उपसर्ग लगता है, शब्द के पीछे प्रत्यय लगता है। कहानी केवल यहीं तक सीमित नहीं है। शब्द के आगे उपसर्ग कौन कौन से लगते हैं, अब ऑप्शंस कुछ इस तरह से आ जाते हैं कई बार कि आप यही भूल जाते हो कि निम्न में से सही उपसर्ग कौन सा है। तो उपसर्ग और प्रत्यय की पहचान भी आपको करते आनी चाहिए, ये टॉपिक भी आपको करना होगा। पर्यायवाची शब्द हो गए, विलोम शब्द हो गए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और मुहावरे, 2 से 3 नंबर के प्रश्न इन टॉपिक से आते ही हैं। अब मैं अगर जैसे बात करूं पर्यायवाची शब्दों की, विलोम शब्द की, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या मुहावरे की, देखो ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्लास में इसे पढ़ाया जाए, है ना। आपको खुद से ही ये सारी चीज़ें अभी पढ़ना स्टार्ट करनी होगी, अभी से पढ़ना स्टार्ट करनी होगी, क्योंकि आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करोगे तब जाके एग्जाम तक आप इसे अपने दिमाग में बैठा सकोगे, आप तब तक आप पढ़ सकोगे। डेली अगर आप 15 से 20 पर्यायवाची, विलोम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या मुहावरे भी पढ़ते हो या याद करते हो तो आपके परीक्षा तक आपको ये सारी ही चीज़ें एक बार में याद हो जाएंगी, फिर आपको केवल रिवीजन करना होगा। लेकिन अगर आप परीक्षा के टाइम पर लेकर बैठोगे ना तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, फिर तो कुछ नहीं बनेगा। और एक बेनिफिट इसमें आपको ये भी मिलेगा कि आप एक बार इनको अच्छे से पढ़ लोगे तो आपके व्यापम के सारे एग्जाम में ये काम आएगा, क्योंकि हर परीक्षा में पर्यायवाची आते ही हैं, विलोम आते ही हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आते ही हैं और मुहावरे भी आते ही हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक अभी हमने कौन से देख लिए हैं, हिंदी के, और ये 4 महत्वपूर्ण टॉपिक आपको अभी से पढ़ना स्टार्ट करना होगा। लास्ट देखो जरा वर्तनी। अब शब्दों की वर्तनी से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, साथ ही साथ वाक्यों की शुद्धि का भी प्रश्न इसमें आता है। जैसे उन्होंने पूछ लिया आशीर्वाद का शुद्ध रूप क्या होगा, 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको उसे देख के बताना पड़ेगा कि आशीर्वाद का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है। वाक्य की शुद्धि के लिए प्रश्न पूछ लेंगे, या ये पूछ लेंगे कि निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो कुछ भी इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। देखो मेनली मैंने अभी आपको ये टॉपिक बताए हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, जिनसे क्वेश्चन आते ही हैं ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में। ये जो टॉपिक है अभी स्पेशली ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 वाले ही हैं। लेकिन अगर आप व्यापम के सारे एग्जाम देते हो ना तो आपके दिमाग में सारे ही टॉपिक होंगे। अगर एक आध टॉपिक से ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में नहीं आता है तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर रहना, क्योंकि पढ़ने की कोशिश आप पूरी करना, लेकिन आप मेनली इन टॉपिक्स को पहले कवर करोगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के एग्जाम में। ठीक है, तो आज की क्लास में बस कहानी यहीं तक सीमित थी। आपको केवल ये थोड़ी सी जानकारी देनी थी कि जो आप टॉपिक्स पढ़ोगे सबसे पहले आप इन्हें कवर करोगे, इसके बाद आप दूसरे टॉपिक को हाथ लगाओगे। ठीक है, बाकी कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली पूछ सकते हो, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा।
तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और किसी वीडियो के साथ। और अगर आप टॉपिक्स और पूछना चाहते हो अदर सब्जेक्ट के, हालांकि मैं लेकर आऊँगी, तो बिल्कुल आपको घबराने वाली बात नहीं होगी। और जो भी स्टूडेंट्स भाई नए हैं चैनल पर और आप वाकई इस तरह की वीडियो पसंद करते हो, तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। आपको दोस्तों के साथ भी शेयर करनी है, वीडियो को लाइक करनी है, और चैनल को यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करना है, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन को प्रेस करोगे तो आपको इन वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।